मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। सोच ये थी कि हिंदुस्तान में जिसको भी काम की जरूरत हो वो डिमांड करके रिस्पेक्ट से उसे काम मिले, ये मनरेगा का कॉन्सेप्ट था। इसमें दूसरी बात थी कि ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो हमारा है, पंचायती राज का जो सिस्टम है, उसके माध्यम से ये योजना चलाई जाए। इसमें लोगों की आवाज थी, मजदूरों की आवाज थी, रिस्पेक्ट थी, और सबसे जरूरी अधिकार शब्द। हर गरीब व्यक्ति को इस योजना ने रोजगार का अधिकार दिया। अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। कुछ साल पहले उन्होंने किसानों पर आक्रमण किया था, काले कानून लाए, मगर किसानों ने उनको रोक दिया। मुझे याद है पार्लियामेंट में और सड़कों पे किसानों ने नरेंद्र मोदी पर दबाव डालकर, हम सब ने नरेंद्र मोदी और सरकार पर दबाव डालकर उस कानून को, उन कानूनों को रद्द कर दिया। अब वही कॉन्सेप्ट जो इन्होंने किसानों के साथ किया था, अब वो मजदूरों के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। आइडिया है कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन सी स्टेट को मिलेगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को मिलेगा। बीजेपी वाले स्टेट्स को ज्यादा पैसा जाएगा, ऑपोजिशन वाले स्टेट्स को कम जाएगा, और वो डिसाइड करेंगे किसको किस तरीके की मजदूरी चाहिए और वो इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से। अधिकार खत्म कर दिया। और मेन बात यह है कि जो पहले मजदूरों को मिलता था, अब वो ठेकेदारों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलेगा। सारी की सारी योजनाएं जो बीजेपी की हैं, इनका लक्ष्य इसी लाइन पे होता है। उनकी विचारधारा है कि हिंदुस्तान का धन, हिंदुस्तान के एसेट्स चुने हुए लोगों के हाथ में हो, वो डिसाइड करें, वो देश को चलाएं, पूरा का पूरा धन उनके हाथों में चला जाए, और गरीब लोग जो हैं, और उसमें ज्यादातर हमारे दलित, आदिवासी, ओबीसी, इस वर्ग के लोग हैं, ये अमीरों पर, अदानी अंबानी जैसे लोगों पर फुली डिपेंडेंट हो जाए और इनकी बात माने, और अगर नहीं माने तो भूखे मर जाए। ये इनका हिंदुस्तान का मॉडल है। मैंने पिछले चुनाव में कहा कि ये संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। किसान बिल संविधान पर आक्रमण था, नोटबंदी, गलत जीएसटी, और अब ये, इसका नए लॉ का नाम क्या है, मैं नाम ही नहीं जानता इसका, क्या है, ग्राम जी क्या है, ग्राम जी पता नहीं क्या। हाँ, तो आइडिया यही है कि हमारा जो संविधान है
उसे खत्म करो। वन मैन वन वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म करो, लोकतंत्र को खत्म करो। और जो आजादी से पहले हिंदुस्तान था, जहां पे एक व्यक्ति, राजा महाराजा, एक व्यक्ति पूरा डिसाइड करता था, सारे के सारे एसेट्स उनके हाथ में हुआ करते थे और जो भी वो करना चाहते थे वो करते थे, वैसा हिंदुस्तान वो फिर से लाना चाहते हैं। और इनकी इंटेंशन रुकने की नहीं है, क्योंकि ये जो मॉडर्न इंडिया का स्ट्रक्चर है इसको ये बदलना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। एक ही तरीका है इनको रोकने का, और मजदूरों को किसानों ने रास्ता दिखाया है। अगर हम सब एक साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं ये डरपोक लोग हैं, मैं अब इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये डरपोक लोग हैं। अगर आप सब, हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, आप मनरेगा नाम देना चाहोगे या कोई और नाम देना चाहोगे? आप डिसाइड करोगे उस योजना का नाम क्या होगा, कैसे बनेगी, कहां चलेगी, कब तक चलेगी, कितने घंटे चलेगी। मगर ये मैंने कहा, मगर एक दूसरी बात भी कह देता हूं, अगर एक कमी है तो यूनिटी की कमी है। एक साथ गरीब लोग खड़े नहीं होते, अब होना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा मौका है, मनरेगा का जो आंदोलन है, ये बहुत बड़ा मौका है कि हिंदुस्तान के सारे गरीब लोग जो आइडिया ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, कि हम अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे, मोदी जी पीछे हट जाएंगे और फिर से मनरेगा चालू हो जाएगा। आप सब, आप दूर दूर से आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो संदीप ने कहा, जहां भी कांग्रेस पार्टी देश के मजदूरों के साथ खड़ी हो सकती है, वहां आपको कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई मिलेगी। धन्यवाद।